आज मैं कठुआ की इस पवित्र धरती पर जब आपके सामने खड़ा हूँ तो विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस महायज्ञ की जो ज्योत जम्मू में प्रज्वलित हुई थी, अब उसे यहाँ कठुआ में यहाँ के नागरिकों को प्रचंड अग्नि के रूप में परिवर्तित करना है। ये केवल किसी व्यक्ति का सपना नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि असंख्य लोगों का अधिक संकल्प है। इस संकल्प के सिद्धि के लिए जम्मू कश्मीर के और विशेष रूप से कठुआ के प्रत्येक नागरिक और प्रबुद्ध जनों से, नौजवानों से, यहाँ की बहनों से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर परिवार को साथ आने की ज़रूरत है, सबको साथ जुड़ने की ज़रूरत है। एक प्रश्न भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि किसी भी समाज की महानता को मापने का तरीका हमारा क्या होगा? क्या किसी शहर की महानता, किसी जनपद की महानता केवल ऊंची ऊंची इमारतों से तय हो सकती है? क्या गांव की खुशहाली केवल आर्थिक आंकड़ों से निर्धारित होगी? आप सब कहेंगे कि नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई। सच्चाई ये है कि किसी भी समाज या सभ्यता की सच्ची पहचान उसके युवाओं में ही निहित होती है। किसी भी शहर की महानता युवाओं की आंखों की चमक में स्पष्ट दिखाई पड़ती है और गांवों की खुशहाली नौजवानों के आगे बढ़ते कदमों की दृढ़ता में और उनके हृदय में जलती ऊर्जा में ही नजर आ सकती है। एक तरफ जहां हम नार्को टेरर नेटवर्क से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो सबसे प्रोडक्टिव ऊर्जावान हमारे साथी हैं वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आंकड़ा है कि ड्रग डी एडिक्शन ओपीडीज में 34,972 मरीज पंजीकृत हुए, जबकि आईपीडीएस में सितंबर 2022 से फरवरी 2026 के बीच 2,433 मरीजों का उपचार किया गया। जम्मू संभाग में 64,476 मरीज तथा कश्मीर संभाग में 76,857 मरीजों को काउंसलिंग प्रदान अब तक की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। अनेक ऐसे भी नौजवान होंगे जिन तक काउंसलिंग की सुविधा नहीं पहुंच पाई होगी। इस बात को हर परिवार तक हमें पहुंचाना होगा। एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बन सकता, बल्कि वो अपने नागरिकों के सजग और दृढ़ निर्णयों से बनेगा। ये सोच समझ करके प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, अनेक मित्रों ने 100 दिन का एक बढ़िया रोड मैप तैयार किया, जो बदलाव की दिशा में एक सुव्यवस्थित और दृढ़ अभियान की तरह कुल 6 चरणों में निर्धारित किए कार्यक्रम इस अभियान को निश्चित रूप से गति देने वाले हैं। चाहे वो जागरूकता का कार्यक्रम हो, जन संगठन की चिलगारी जलाने का सवाल हो, समुदाय व परिवारों तक गहराई से पहुंच बनाने का प्रश्न हो, ये सब इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। तीसरा महीना इसे अस्थायी रूप देने के लिए सुदृढ़ीकरण और निरंतरता सुनिश्चित करे, ऐसा इसमें इंतजाम किया गया है। मैं मानता हूं कि ये 100 दिन ये केवल अभियान नहीं है, बल्कि ये 100 दिन जम्मू कश्मीर के एक अस्थायी परिवर्तन के बीज बोने वाले हैं। साथ ही कठुआ जिले के हर गांव, हर कस्बे के लिए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकारी और सामाजिक संगठन 3 प्रमुख आधार पर काम करें। पहला आधार सशक्तिकरण। हमें नौजवानों को जो साथ जोड़ना होगा, उन्हें मार्गदर्शन देना होगा तथा उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने होंगे। मैं समझता हूं कि जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, तब नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार वही बनता है। इस दिशा में गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि एक फीडबैक का सिस्टम भी बनाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जरूर फीडबैक दीजिए। अभियान में कोई परिवर्तन करना है, कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिए। हम इस अभियान को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा पहले आधार में सोशल सर्विलांस, मैंने मोहल्ला निगरानी समितियाँ बनाने का काम जिलाधिकारी और एसएसपी, डीसी और एसएसपी मिल करके वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के साथ करें, जो पुलिस के आँख और कान बन सके। साथ ही उन युवाओं की मदद भी करें जो इस स्टिग्मा की वजह से अपनी नशे की लत को छिपाने की कोशिश करते हैं। सभी गांव में सक्रिय युवाओं की टीम बनाना
ये हमारा प्राथमिक दायित्व होना चाहिए। और वो टीम ऐसी हो जो मानस पोर्टल के जरिए डिजिटल रिपोर्टिंग, टोल फ्री नंबर द्वारा प्राप्त सूचना पर अधिकारियों के साथ मिलकर के काम कर सके। इसके जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिस पर बिना पहचान उजागर किए नशा बेचने वालों की सूचना भी हमें मिले। और पुलिस के अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि जैसे अपराधियों की सूची आप हर थाने में बनाते हैं, टॉप 5, टॉप 10, उसी तरह नशे के कारोबारियों की भी सूची बननी चाहिए और अगले 30 दिनों में इनको पूरी तरह से तहस-नहस करने की जरूरत। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नशे के खिलाफ रणनीति को सफल बनाने के लिए हमें कठुआ के हर एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, हर प्रबुद्ध नागरिक, पंचायत से जुड़े सभी पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, डीडीसी, बीडीसी के मेंबर, स्थानीय निकायों के जो भी प्रतिनिधि रहें या समाज में जो भी सक्रिय लोग जिनका समाज में असर है, इन सबको हमें साथ जोड़ना है। और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण से भी बहुत सारी यहाँ की संस्थाएं जुड़ी हैं, कला से जुड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को हमें इस अभियान में जोड़ना है, सबका साथ हमें चाहिए। और मैं चाहूँगा कि कठुआ जिले का हर गांव नशा मुक्ति को विकास का मुख्य एजेंडा घोषित करे। जिला प्रशासन के साथियों से मैं चाहूँगा ये पदयात्रा हर गांव में हो, हर पंचायत में हो। इसका एक कैलेंडर अगर बन गया है तो इसकी व्यापक सूचना लोगों को होनी चाहिए। नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों में उसे बना करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए।